आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं फिर से रीजनिंग का 5 कदम को सेशन को आगे कंटिन्यू। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है एएलपी आरआरबी जेईई टेक्नीशियन 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको ये प्रश्न पूछा गया है। किस तरह से पूछने का पैटर्न है प्रश्न का, किस तरह से हम लोग उसको सोल्व करेंगे, आइए पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डायरेक्शन से है। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, देन आफ्टर उसको सोल्यूशन करना है। एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। क्या कर रहा है, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये पूछ रहा है। आप सभी को पता होगा कि ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, और नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, और इधर क्या होता है आपका ईस्ट, और इधर क्या होता है आपका वेस्ट। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कैसे करेंगे, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम किधर है आपका, इधर है, तो इस साइड में आप 3 किलोमीटर चला लीजिए। कितना, 3 किलोमीटर। कौन चला, एक्स चला, ठीक है। अब क्या कर रहा, फिर मुड़कर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर किधर है, ऊपर है, तो 4 किलोमीटर उत्तर आप चला दीजिए। ये क्या हो गया आपका, 4 किलोमीटर, ठीक। अब पूछ रहा है एक्स की यात्रा के आरंभिक तथा अंतिम बिंदु। अब बताइए जी, आरंभिक बिंदु कहाँ है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था और अंतिम बिंदु यहाँ पे पहुंच गया। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो बहुत लोग जानते होंगे कि ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे राइट एंगल। अगर राइट एंगल यहाँ है, ये आपका क्या है, 3 है आधार और लंब 4 है, तो बेस क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। पाइथागोरस में आप लोग पढ़े होंगे क्या हो जाता है, √4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि लंब प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 यानी कि 25 अंडर रूट में, तो बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये 5 किलोमीटर इस तरह से आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया ना, ये वैल्यू 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक है, 5 हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग वैल्यू रहेगा तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे ये न्यूनतम बीच की दूरी। बात को समझे। चलिए, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दूसरी प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है। एक आकृति दिया गया है, एम प्रकार की एक आकृति है, 4 आपके पास ऑप्शन है, और इस एम प्रकार की आकृति किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, इस तरह का आकृति किस में छुपा हुआ है। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे कि किस में छुपा हुआ है। देखिए, तो इस प्रकार की आकृति सबसे पहले फर्स्ट वाला में हम चेक करते हैं क्या इसमें छुपा हुआ है। तो देखेंगे यहां से इस तरह से बन रहा है, यानी कि नहीं, जिस तरह से ये बना हुआ है सेम टू सेम इसमें बना हुआ होना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ से इधर लंबा हो जा रहा है, यहाँ से शॉर्ट हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा जी। नेक्स्ट वाला देखिए, तो यहाँ से यहाँ गया, इसके बाद यहाँ आया, इसके बाद यहाँ एम प्रकार की आकृति एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा। चलिए, ये ऑप्शन हो सकता है, आगे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए तो एम प्रकार की आकृति बन रही है, नहीं, ये भी नहीं होगा और नहीं ये होगा, यानी कि सेकंड नंबर की आकृति आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर की आकृति किस में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का सवाल और इस तरह का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर यहाँ पे मार देंगे बी खटाक सुन और गलती हो जाएगा आपको। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड ऑप्शन कहाँ पे है, तो सेकंड ऑप्शन आपका है सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए तो है ना, और ए में क्या है, 3 नंबर का फिगर है, बी में क्या है, 4 नंबर का फिगर है, और सी ऑप्शन में क्या है, 2 नंबर का फिगर है। इस तरह से चेंज कर देता है ना, तो स्टूडेंट बहुत लोग गड़बड़ हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए ध्यान पूर्वक से आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर करना है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी, यानी कि आकृति नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही जवाब हो गया, ठीक। चलिए अगला सवाल आपकी, और ये भी बहुत ही शानदार है। देखिए, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। ये 4 आपको फिगर दिया गया है। अब बताइए कि इसमें से ऑड कौन है, यानी कि 3
सेम तरह का फिगर है, एक असंगत है यानी कि ऑड है। देखिए तो एक ये भी समानांतर रेखा है, ये भी समानांतर रेखा है, ये भी समानांतर रेखा है, लेकिन ये क्या है, समानांतर रेखा नहीं है। तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तीसरा फिगर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असंगत है, यानी कि ये निम्न समूह में से ये संबंधित नहीं है, क्योंकि सारा ये 3 है जो क्या है आपका समानांतर रेखा है, और एक क्या है असमानांतर रेखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, और चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, कथन और निष्कर्ष रेलवे में पीछा छोड़ता नहीं है, तो कैसे छोड़ेगा, आपको सवाल आएगा ही आएगा। चलिए प्रश्न को पढ़िए और बनाइए। दिए गए प्रश्न का विचार करें और निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। एक प्रश्न आपको दिया गया है, एक झुंड में कितनी गायें हैं, एक झुंड में कितनी गायें हैं, और आपके पास 2 कथन है जी। कुल 60 गायें हैं, यहां से काली गाय निकाल सकते हैं। देखिए तो एक झुंड में कितनी गायें हैं, तो कथन 1 से निकाल सकते हैं आप, कुल 60 गाय हैं, तो काली गाय की संख्या निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। और यहां से उनमें से 40% काली गाय हैं, तो कितना में से 40%, ये भी नहीं, सिर्फ सेकंड से भी हमको नहीं निकलेगा, लेकिन 1 और 2 को मिला देंगे तो हमारी काली गाय की संख्या निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, कुल 60 गायें हैं फर्स्ट वाले कथन में, और सेकंड वाले कथन में क्या है, उनमें से 40% गाय हैं, उनमें से क्या है 40% गायें हैं। तो यहां से देखिए तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कि 24 है जो काली गाय है, यानी कि हमको दोनों कथन को मिलाकर आंसर देना होगा, तब फुलफिल करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको 1 और 2 दोनों मिला के हमको उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों में से अकेला कोई पर्याप्त उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, तो हमको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जाम में आता है, और पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था उसमें। तो ध्यान पूर्वक अच्छा से समझिएगा, इस पैटर्न का आपको एग्जाम में फिर से आ सकता है। बस पैटर्न समझिए और इसको कॉन्सेप्ट समझिए बनाने का। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाए गए एक अनुसार, मीन्स एक आपको दिया गया है, फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, यानी कि Q के बाद O है, उसके बाद L है, उसके बाद आपका H है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, उसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो लेटर है उसको संख्या हम लोग लिख लेंगे, तो उससे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। Q का क्या होता है 17, O का क्या होता है 15, L का 12 और H का क्या होता है आपका 8। अब देखिए तो यहां से क्या हो रहा है, यहां से देखिए तो 17 से 15 हो रहा है, यानी कि -2 हो जा रहा है जी। 15 से 12 हो गया, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे हो गया। 12 से 8 यानी कि यहाँ पे -4 हो गया। अब देखिए तो -2 -3 -4 इस तरह से हमको क्रम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग -5। जिस तरह का कंडीशन आगे फॉलो करेगा उसी तरह से अगला कंडीशन भी फॉलो करेगा। तो 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 3 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो बोलिएगा कि सर C आता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपको C हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपका C है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे C होगा। ये जो फाइंड आउट करना था यहाँ पे क्या होगा C होगा। बात को समझे, बस देखिए कैसे दे दिया है, ए में है जो डी है, बी में है ए है, और सी में बी है, और डी में सी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे सी वाला मार देंगे, तो गलत हो जाएगा ना। सी वाला में क्या है बी, और यहाँ आंसर आपको आ रहा है सी, तो सी कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है सी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। समझे, चलिए इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह का पैटर्न पे एग्जाम में पूछा जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन या आगामी जो भी आपका एग्जाम आने वाले हैं, इस तरह का सवाल बनते हैं एग्जाम में, ऐसा सवाल आपको पूछा गया है। तो ठीक है, आगे भी कंटिन्यू करने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं अगले वाले वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।